प्रकृति उस परमात्मा की सबसे सुंदर रचना, जिसे धरती को सजाने के लिए रचा गया, जिसे मनुष्यों के निर्माण के लिए बनाया गया, जिसके कण कण में अनेक छोटे बड़े जीवों का वास है, जिसमें जीवनदायी पंचतत्वों का मिलाप है। परंतु आज उसी प्रकृति पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। वो खतरा स्वयं उसके पंचतत्वों से मिलकर विकसित हुआ मनुष्य है। हमारे लालच की अति ने इस प्रकृति का भारी शोषण किया है, पर हम शायद यह भूल गए हैं कि इसका अंजाम भी हमें ही भुगतना होगा। भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, क्योंकि यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य में सबको जन्नत की झलक दिखाई देती थी। परंतु अब लगता है मानो किसी ने इसका सौंदर्य छीन इसे कुरूप बना दिया है। विज्ञान के बढ़ते साधन, प्राकृतिक संसाधनों का शोषण, जनसंख्या में वृद्धि इसके कुछ मुख्य कारण हैं। दुनिया भर में लोग प्रकृति के संरक्षण के लिए अलग अलग दिन निकालकर उसके प्रति जागरूकता फैलाने का कार्य कर रहे हैं। आज भी उनमें से ही एक दिन है वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे, जिसकी थीम है कट डाउन ऑन प्लास्टिक यूज। दुनिया में इस समय लगभग 300 मिलियन टन्स का प्लास्टिक वेस्ट हर साल जनरेट होता है, जिसको देखते हुए कई देश जैसे युगांडा, साउथ अफ्रीका, मलावी, इथियोपिया और रुवांडा में प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा हुआ है। इसी कड़ी में भारत ने भी 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन और इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस पहल में हमें सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना चाहिए और प्लास्टिक को यूज न करने का प्रण लेना चाहिए। ब्रह्मा कुमारी संस्थान ने भी कुदरत को बचाने के लिए एक अनूठी पहल की है, जिसका नाम कल्पतरु है। तो आइए जानते हैं कि इस अभियान के तहत प्रकृति को बचाने का प्रयास कैसे किया जा रहा है। वास्तव में देखा जाए, प्रकृति की महत्ता बहुत काफ़ी है। प्रकृति को इवन मनुष्य ने गॉड भी कहा है। गॉड इज नेचर, नेचर इज गॉड कई बार कह देते हैं। हिंदी में भी भगवान बोला जाता है ईश्वर को। हमें सिर्फ पौधे ही नहीं लगाने हैं, परंतु प्रकृति के 5 तत्व जल, वायु, अग्नि, आकाश और मिट्टी, इन सब की भी सुरक्षा करनी है। जान लिया है, अब मान भी लो। जिंदगी बचानी है तो प्रकृति को बचाने का ठान ही लो। ऐसे ही स्पेशल स्टोरीज के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।